आपका चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2। हम पार्ट 1 में ये सारा देख चुके हैं कि इल्तुतमिश ने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, और फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी सारी ये देख चुके हैं कि बाउलीज क्या होती हैं और ट्राबिएट आर्कुएट किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। कांदरिया महादेव टेम्पल जो है चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारा कुछ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक करता था ना, तो टेम्पल्स टारगेट करे जाते थे। मतलब सबसे पहले जो तोड़े जाते थे या फिर लूटे जाते थे वो टेम्पल्स होता था। तो भाई टेम्पल्स को टारगेट क्यों करते थे? देखिए ऐसा इसलिए था क्योंकि किंग्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए और अपनी भक्ति को, अपनी डिवोशन को, कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, हमारे पास कितनी पावर है, कितना पैसा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए जाते थे। अभी हमने कांदरिया महादेव का देखा, थांजावुर में जो टेम्पल देखा राजराजेश्वर टेम्पल है ना, तो हमें क्या पता लगता है खूब बड़े बड़े भव्य और खूब ही अमीर हुआ करते थे टेम्पल्स। तो इसलिए कोई सरप्राइज नहीं है कि अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता था तो सबसे पहले टेम्पल्स पर अटैक किया जाता था। अर्ली 9th सेंचुरी में जब पांड्यन किंग जो थे श्री वल्लभ ने इन्वेड किया था श्रीलंका को, तो जो पांड्यास थे ना उन्होंने जब श्रीलंका पे अटैक किया था और उसको हरा दिया था। सेनावन एक मतलब किंग का नाम था, सेनावन, उन पर अटैक किया था और हरा दिया था उनको। तो जो बुद्धिस्ट मोंक थे ना, धम्मकित्ती बुद्धिस्ट मोंक थे और क्रॉनिकलर भी थे। तो धम्मकित्ती लिखते हैं, क्रॉनिकलर होता है जो समय के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। उन्होंने लिखा था कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, मतलब जो पांड्यन किंग थे उन्होंने सारी की सारी कीमती चीज़ें हटा दी। बुद्धा का जो स्टैच्यू था जो कि पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ था, और जितनी भी सोने की बनी हुई इमेजेस थी मोनास्ट्रीज में, मोनास्ट्रीज ना एक तरीके से धर्मशाला टाइप्स की होती है जहाँ पे मॉन्क्स जो भिक्षु वगैरह होते हैं वो रहते हैं, सारी की सारी ले ली गई थी। और सिन्हालीज रूलर जो थे ना, सिन्हाली रूलर, देखिए सिन्हाली लोग जो है वो श्रीलंका में रहते हैं। तो उनके जो रूलर्स का प्राइड था, बिल्कुल जो प्राइड होता है ना, इज्जत, एक तरह से वो बिल्कुल मिट्टी में मिला दी थी। फिर नेक्स्ट सिन्हाली रूलर थे सेना 2, उन्होंने इन्वेड किया मदुरई पे, मतलब मदुरई से पांड्याज ने अटैक किया था श्रीलंका पे। और फिर सेना 1 के बाद सेना 2 जो थे, एक और जो शासक आए, उन्होंने मदुरई पे अटैक किया जो कि पांड्यास की कैपिटल थी। और बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर लिखते हैं कि इस एक्सपेडिशन में सबसे ज़्यादा एफर्ट ये था कि जो गोल्ड स्टैच्यू बुद्धा का लूट करके ले गए थे वो वापस लेकर के आना है। तो पहले पांड्यास ने श्रीलंका पे अटैक किया, फिर सेना 1 को हरा दिया था। फिर सेना 2 नेक्स्ट एम्परर जो था श्रीलंका का, उसने फिर से पांड्यंस पे अटैक किया, और जो पांड्यास बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध का जो बहुत ही बड़ा गोल्ड का स्टैच्यू, सोने का स्टैच्यू, सोने की मूर्ति जो लेके गए थे, उसको वो वापस लाने का उनका टारगेट था। सिमिलरली अर्ली 11th सेंचुरी में भी हम देखते हैं जो राजेंद्र वन जो कि चोल वंश के राजा थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा शिव टेम्पल बनवाया था अपनी कैपिटल में, और काफ़ी सारे प्राइज्ड, काफ़ी मतलब कीमती उसमें मूर्तियाँ रखी हुई थी जो कि वो जिनको हराया था उनसे लेके आए थे, उन राजाओं से। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, इनकम्प्लीट लिस्ट का मतलब है क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि राजा जब किसी राजा पे अटैक करता था तो मंदिरों में से बहुत सारी सोने की चीज़ें लेकर के आते थे। इनकम्प्लीट इसमें एक है सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्या। सन पेडेस्टल मतलब एक तरीके से सोने का वो होता है ना, रथ आप कह सकते हैं। तो सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्याज, गणेश स्टैच्यू एंड सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा, नंदी स्टैच्यू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्याज, इमेज ऑफ भैरव अ फॉर्म ऑफ शिव, भैरवी फ्रॉम द कलिंगाज ऑफ उड़ीसा, एंड काली स्टैच्यू फ्रॉम द पालाज ऑफ बंगाल। तो इतने सारे स्टैच्यूज जो हैं अलग अलग जगह से लेकर के आए थे चोल किंग और अपने मंदिर में ला करके रखे थे। सुल्तान मोहम्मद जो था गजनी का, उसने वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन। कंटेम्पररी का मतलब होता है उसी समय काल में था जब ये राजेंद्र वन थे ना, जब इन्होंने इतने सारी जगह अटैक करा था और मंदिरों से इतनी सारी मूर्तियाँ ला करके अपने मंदिर में रखी थी, उसी टाइम पर एक सुल्तान महमूद ऑफ गजनी भी था जो कि राजेंद्र वन के समय पर ही था। उसने भी हमारे देश में काफ़ी बार अटैक किया था, यहाँ के राजाओं को हराया था और हमारे जो मंदिर है ना उनको तोड़ा था, उन मंदिरों को खूब लूटा था इसने, सुल्तान महमूद ने।
उस समय ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रूलर नहीं था, मगर जो इसने हमारे देश के मंदिरों को खूब पेल के लूटा और खूब ज़्यादा लूट के चीज़ें हमारे देश से वहाँ ले गया, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था, हीरो बन गया था इस्लाम का, क्योंकि इसने हमारे देश के मंदिरों को खूब लूटा था, तोड़ा था, इसलिए वहाँ पर हीरो टाइप का बन गया था। और इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। तो उस समय पर जो है मिडिल एजेस का जो कल्चर था ना, मेनली जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, दूसरे धर्म के राजाओं पे ज़्यादातर अटैक करते थे, उनके मंदिर वगैरह लूटते थे, और ये चीज़ बड़ी अच्छी मानी जाती थी। अब आगे है देखिए, ये देखिए चार बाग टेम्पल्स। चार बाग होते थे, चार बाग जो मुगल आर्किटेक्चर का फॉर्म था कि चार तरफ बाग होते थे, ये चार बाग होते थे, अभी हम आगे देखेंगे। Gardens, tombs and forts. Under the Mughals, architecture became more complex. मुगल्स के टाइम पे आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने काफ़ी ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्ट लिया था चार बाग के टेम्पल्स वगैरह बनवाने में, और काफ़ी लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, मतलब इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी बनवाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाई थी, पेंटिंग्स की काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पेट्रोनेज दी थी, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि किस तरीके से गार्डन्स का डिज़ाइन किया गया है, गार्डन्स को बनाया गया है, और कैसे रेक्टेंगल की फॉर्म में गार्डन्स होते हैं, उनको चार भागों में बांटा जाता है, और फिर बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल। जैसे कि ये देखिए, ये चार बाग है, रेक्टेंगल है और बीच में रास्ता है चलने का, ये देखिए ऐसे करके होता था, ये चलने का रास्ता होता था, यहाँ 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 पर बाग बना होता था। इसको ही जो है चार बाग स्टाइल कहा जाता था, ठीक है। तो अकबर ने इसको काफ़ी ज़्यादा बनवाया था, और जहांगीर ने भी बनवाया, शाहजहां ने भी कश्मीर में बनाया, दिल्ली, आगरा में भी चार बाग काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रेन। अकबर के टाइम पर और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई थी आर्किटेक्ट से रिलेटेड, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी। अकबर का जो आर्किटेक्चर था ना, उसमें क्या था, टर्न टू द टूम्स ऑफ हिज एंशियंट सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स। मतलब टूम्ब ऐसे करके होती है, ये ऐसे करके गोल गोल से बना देते हैं ना, जैसे कि मस्जिदों के ऊपर होता है ये टूम्ब, ये वाला स्टाइल अकबर ने काफ़ी ज़्यादा फेमस करा था। तैमूर जो था, इनका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना मुगल्स के बारे में, तो जो तैमूर था वहीं से ये मुगल्स स्टार्ट होते हैं। तो तैमूर के टाइम पर इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे। द सेंट्रल टारिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिश्तक, जो टॉल गेटवे होता है ना, ये ऊंचा सा गेट वे ऐसे करके जिससे जाते हैं, उसको पिश्तक बोलते थे, बिकम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। तो मुगल के टाइम पे इस तरीके के ही आर्किटेक्चर जो है बनाए जाते थे। तो ये देखिए, बाबर देख रहा है किस तरीके से चार बाग बनाया जा रहा है, ये वाला। अब आगे आता है द थ्रोन बालकनी इन द दीवाने आम इन दिल्ली। दीवाने आम क्या होता था ना, दीवाने आम होता था और एक दीवाने खास होता था। मेनली अकबर ने ये स्टार्ट किया था, अकबर के टाइम पे बहुत होता था। दीवाने आम में लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, और दीवाने खास में मंत्री वगैरह लोग होते थे। तो ये देखिए आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टोम्ब। हुमायूं की टोम्ब में ये वाला जो आर्किटेक्चर है वो देखा गया। टोम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चारबाग। चारबाग के बीच में टोम्ब रखा गया, उनकी कब्र टाइप की रख दी गई थी। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइजेस। और इस तरीके के ट्रेडिशन में कि 8 जन्नतें टाइप की हैं। और हश्ड बिश्ट, इसको 8 पैराडाइज या फिर हश्ड बिश्ट स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हॉल होता है सराउंडेड बाय 8 रूम्स। हश्ड बिश्ट स्टाइल में या फिर 8 पैराडाइज में एक बीच का हॉल है, ठीक है, उसके साइड में ना 8 ऐसे करके इस टाइप से 8 कमरे बना दिए जाते हैं। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन। और जो हश्ड या फिर 8 पैराडाइज स्टाइल है, इसमें रेड सैंडस्टोन मतलब रेड कलर का स्टोन होता है और वाइट कलर का मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रेन। शाहजहां के टाइम पे डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए थे मुगल के आर्किटेक्चर में, ठीक है, और काफ़ी जो ग्रांड हारमोनियस सिंथेसिस, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से शाहजहां के टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। और शाहजहां के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई थी आगरा और दिल्ली में। काफ़ी सारे सेरेमोनियल हॉल्स वगैरह बनाए गए थे, प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास, ठीक है, दीवाने खास, दीवाने आम, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्लान किया गया था। प्लेस्ड विद इन द लार्ज कोर्टयार्ड। दीवाने खास, दीवाने आम खूब बड़े आंगन में होता था। और दे वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एट चिली सुतून और 40 पिलर्ड हॉल्स। चिहिल सुतून या फिर 40 पिलर्स वाला हॉल, ये देखिए कितना बड़ा सा है ना यहाँ पे
कोर्टयार्ड वगैरह काफ़ी बड़ा सा बना देते थे। अब आगे आता है शाहजहाँ के टाइम पे, हाँ ये वाला हम लोगों ने देख लिया। शाहजहाँ के ही टाइम पे ऑडियंस हॉल्स जो होते थे उनको काफ़ी वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। मतलब शाहजहाँ ने जो अपने ऑडियंस हॉल बनाए जहाँ पर ऑडियंस आकर के बैठा करती थी, तो ऐसा बनाए जैसे कि मस्जिद हो। और द पेडेस्टल ऑन हिज थ्रोन वॉज प्लेस फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। मतलब इस तरीके से जैसे कि अगर ईश्वर को देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब जैसे आप राजा को देख रहे हैं, मतलब आप अल्लाह को देख रहे हैं। तो किबला क्या था कि आप मक्का की तरफ जो है फेस करके अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो किबला है। तो इसी तरीके से मॉस्क की तरह जो शाहजहाँ है, मस्जिद की तरह उसने अपना पूरा हॉल बनाया था कि लोग जब राजा की तरफ देखें तो ऐसा लगे कि वो ईश्वर की तरफ देख रहे हैं। किंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय द एग्रीकल्चर फीचर। और ये जो एग्रीकल्चर फीचर था, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, आर्किटेक्चरल फीचर था, इसमें इस तरीके से दिखाया गया था कि आप जो है भगवान की एक मूर्ति की तरफ देख रहे हैं। कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहाँ। मतलब रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट, राजा का कोर्ट जो है वो आपको न्याय देगा, ये काफ़ी ज़्यादा शाहजहाँ ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट एट दिल्ली। और रेड फोर्ट जो बनाया गया था ना, वो भी इसी तरीके से बनाया गया था जिसमें ये सारे फीचर्स थे। बिहाइंड एम्परर्स थ्रोन, एम्परर का जो थ्रोन होता था, जो होता था ना राज जिस पे गद्दी बैठते थे, वॉज अ सीरीज ऑफ पिएट्रा ड्यूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। तो इसमें पिएट्रा ड्यूरा जो होता था ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा फूलों वाला डिज़ाइन होता था। इसमें दे नहीं रखा, पिएट्रा ड्यूरा में ना फ्लारी सा डिज़ाइन होता था। और इनके जो एम्परर का थ्रोन होता था ना, उसके पीछे वाली जो दीवार होती थी उस पर पिएट्रा ड्यूरा की इनलेज होती थी। कलर्ड हैंड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल। मतलब ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके के पैटर्न्स टाइप के बना देते थे और उसके अंदर स्टोन्स होते थे। स्टोन्स मतलब पत्थर, कीमती पत्थर, खूब सुंदर सुंदर से। इट वॉज बिलीव दैट, और उसमें क्या होता था, ग्रीक गॉड माने जाते हैं जो ल्यूट बजाते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि ऑर्फिस का म्यूज़िक जो है वो काम कर देता है, मतलब शांत कर देता है बहुत ही बुरे से बुरे इंसान को भी, और वो सब अच्छे से पीसफुली आपस में साथ में रह पाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो था ना शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल का, इसका एम ये था कि जो किंग की जस्टिस है वो ही सबसे मतलब सबसे ऊपर है, चाहे कोई कितना ऊंचा हो चाहे कोई कितना नीचा हो, मगर सबको किंग के दरबार में बिल्कुल इक्वल ही ट्रीट किया जाता है और ताकि सब लोग हार्मनी से, सब लोग शांति से देश में रह सके, मतलब उसकी सल्तनत में रह सकें सुल्तान की। अर्लियर ईयर्स, अपने जो स्टार्टिंग के टाइम था शाहजहाँ का, उसकी कैपिटल आगरा थी। अ सिटी वेयर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। तो नोबिलिटी जो मंत्री थे ना बड़े बड़े, पहले तो शाहजहाँ ने कैपिटल आगरा बना रखी थी ना, तब तो बड़े बड़े मंत्री यमुना के किनारे रहते थे। और वहाँ पर भी चारबाग स्टाइल के गार्डन काफ़ी सारे बनाए गए थे। चारबाग जो गार्डन था ना, वो एक ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। एक और भी था, मतलब चार बाग तो था, एक ही चार बाग हैं इस तरफ, एक होता था रिवर फ्रंट गार्डन, मतलब आगे रिवर बह रही है और उसके पीछे क्या है, गार्डन है। मतलब आपको गार्डन में घूमोगे तो आपको रिवर दिखेगी। इन दिस, इसमें क्या होता था, ड्वेलिंग, रहने की जगह नहीं होती थी। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चारबाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द बैंक ऑफ रिवर। तो पहले इसमें क्या होता था, ये वाला जो वेरिएशन था कि चारबाग यहाँ पर है और यहाँ पर जो है घर बना हुआ है राजा का या किसी भी बड़े आदमी का, और यहाँ पर रिवर बह रही है। शाहजहाँ ने अडेप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। तो देखिए ये ताजमहल है और ताजमहल के सामने क्या है, ताजमहल के सामने यमुना नदी है और ये देखिए ये चारबाग गार्डन है। इस तरीके के भी बनने लगे थे और ये शाहजहाँ ने अडॉप्ट किया था इसको बनाने का। वाइट मार्बल से मोज़ोलियम बना हुआ था, वॉज प्लेस्ड इन द ऑन अ टेरेस बाय एज ऑफ रिवर एंड द गार्डन वॉज टू इट्स साउथ। शाहजहाँ मतलब इस तरीके से गार्डन बनाया था कि आगे नदी बह रही है और साइड साइड में गार्डन है और पीछे रहने की जगह है। उन्होंने अपना आर्किटेक्चर फॉर्म जो है ना एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एसेस ऑफ नोबल्स हैड टू द रिवर। मतलब ये इसलिए बनाया था कि सारे के सारे नोबल्स जो लोग थे ना, वो सारे के सारे नदी की तरफ ना जा सके, सिर्फ कुछ अच्छे लोग मतलब जिनको राजा बहुत पसंद करता है वही जा सके। उनकी जो न्यू कैपिटल उन्होंने बनाई थी शाहजहानाबाद,
दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, दिल्ली में जो शाहजहानाबाद उन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी बनाई थी, उसमें जो इंपीरियल पैलेस था ना, कमांडेड द रिवर फ्रंट, मतलब रिवर जो है वो सामने की तरफ होती थी, और स्पेशल नोबल्स जैसे कि उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जिनको शाहजहां बहुत पसंद करते थे, वही उस रिवर का एक्सेस उनको दिया गया था, मतलब सब लोग को रिवर पे आने की मनाही थी। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना, बाकी सबको रिवर यमुना से अपना घर काफ़ी दूर बनाना पड़ता था। तो मतलब वो अपने लिए स्पेसिफिकली उन्होंने रिवर यमुना रखी हुई थी शाहजहां ने, ऐसा कह सकते हैं आप। अब आगे आता है रीजन एंड एम्पायर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हुई 8th और 18th सेंचुरी में। देयर वाज आल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन्स। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शंस बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगी, तो अलग अलग इलाकों के बीच में ना काफ़ी शेयरिंग हुई, कि जैसे कि वहाँ का जो कल्चर था, जैसे यहाँ ए प्लेस का कल्चर बी प्लेस पे आने लगा, यहाँ पर जैसे आर्किटेक्चर होता था थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे मिलने लगा, और यहाँ का यहाँ पे मिलने लगा। ठीक है, जैसे कि विजयनगर की बात करें एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining सुल्तान्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो बीजापुर और गोलकोंडा में जो स्टाइल चलता था वो जो है वो इधर के विजयनगर के रूलर्स ने भी ले लिया था। और वृंदावन जो कि मथुरा के पास है, temples were constructed in architectural style that were very similar to the मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में जिस तरीके से मुगल पैलेस बनाए जाते थे, वृंदावन में वैसे मंदिर बनने लगे। तो एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी इन्होंने चीज़ें ले ली और एक दूसरे के जैसा कंस्ट्रक्शन करने लगे। क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट बॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो क्योंकि एक राजा के अंडर बहुत ही बड़े बड़े इलाके आने लगे थे, तो जिस इलाके में राजा का रूल जाता था वहाँ की कल्चर्स, चीज़ें, आर्किटेक्चर सब कुछ वो अडॉप्ट करते जाते थे, एक्सचेंज होता था, मतलब एक दूसरे की चीज़ों से सीखते थे और अपने में ले लेते थे उसको। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग। तो मुगल आर्किटेक्चर्स जो थे ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बाकी दूसरे लोगों के आर्किटेक्चरल स्टाइल को लिया और अपने अंदर समा लिया। जैसे कि बंगाल में एग्जांपल देते हैं, लोकल रूलर्स ने डेवलप कर लिए अ रूफ दैट वाज डिज़ाइन टू रिजेंबल द थैच्ड हट। जो हट होती थी ना ऐसे करके, इस टाइप की हट्स बनती थी, इस तरीके की उन्होंने पक्के घर भी बनाने शुरू कर दिए इस स्टाइल के। मुगल्स को ये अच्छा लगा। दिस बांग्ला डोम क्योंकि बंगाल से होता था, बांग्ला डोम पसंद आया है उन्हें, तो उन्होंने चैप्टर 9 में आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। सो मच दैट दे हैड यूज्ड इन देयर आर्किटेक्चर। तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में देखिए इस टाइप के यहाँ पर इनको ये थैच रूफ इस तरीके की पसंद आई, ऐसे 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 करके इन्होंने अपने आर्किटेक्चर स्टाइल में ले लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट। अलग अलग इलाकों का इम्पैक्ट जो है हमें मुगल आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलने लगा। अकबर की जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी जो इन्फ्लुएंस दिखाती हैं गुजरात और मालवा में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था ना, वहाँ का इन्फ्लुएंस हमें अकबर की काफ़ी सारी फतेहपुर सीकरी में जो बनाई हुई बिल्डिंग्स थी उसमें दिखता था। इवन दो अथॉरिटी जो थी मुगल रूलर्स की वेंट इन 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी आते आते मुगल रूलर्स की अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, मगर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल उन्होंने डेवलप किया था ना वो काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया जाने लगा, जो उनके बाद राजा वगैरह आए या ब्रिटिश आए उनके द्वारा भी। तो ये देखिए पिलर्स हैं एंड स्टंट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात रीजन। गुजरात रीजन का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखिए, ये वाला आर्किटेक्चरल स्टाइल गुजरात रीजन का इन्होंने ले लिया था, तो ये दिखाता है हमें। अब ये देखिए चर्चेज दैट टच द स्काई। तो ये वाला हम लोग के एग्जाम में तो वैसे नहीं पूछा जाता है, बट ये एल्सवेयर पूरे वर्ड के बारे में बताते हैं, इस पर कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के। 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स फ्रांस में भी काफ़ी बड़े बड़े चर्चेस बनने लगे थे। वर टॉलर एंड लाइटर देन द अर्लियर बिल्डिंग्स, मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे बट काफ़ी हल्के टाइप की बिल्डिंग्स बनने लगी थी। और ये जो नया आर्किटेक्चरल स्टाइल आया था ना, इसको गॉथिक स्टाइल बोलते हैं। गॉथिक स्टाइल के फिर काफ़ी ज़्यादा चर्चेस बनने लगे थे। वॉज डिज़ाइंड distinguished by high pointed arches, the use of stained glass, often painted with scene drawn from the Bible and flying buttresses। तो देखिए इस तरीके के, ये देखिए ऐसे करके पॉइंटेड आर्चेस है ना, इस टाइप के बनने लगे थे और इसमें ग्लास होता था और ग्लास में जो है
वो कहानियाँ होती थी बाइबल की, उसमें स्टोरी की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में वो स्टोरी दिखाई हुई होती थी। और टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स वगैरह भी होते थे जो टाइम बताते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ इन द चर्च ऑफ नोट्रे डैम, जिसमें पिछले साल आग लगी थी। नोट्रे डैम पेरिस में काफ़ी बड़ी फायर लग गई थी। तो नोट्रे डैम पेरिस में ये जो है गॉथिक स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है, और इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह गॉथिक स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है चर्चेस में। विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स, जो कई सालों में बनाया गया था ये वाला नोट्रे डैम 12th और 13th सेंचुरी के टाइम पर। ऊपर अभी हमने एक हमारी फिगर का एक्सप्लेनेशन रह गया था, हाँ शायद ये वाली। तो इंटीरियर जो है टेम्पल गोविंद देव जो वृंदावन में है 1519 में बनाया गया था। इसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। रेड सैंडस्टोन से क्या बनता था? मुगल्स का आर्किटेक्चर बनता था, ठीक है। और ये काफ़ी हाई सीज की सीलिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ से लिया हुआ है? जो फतेहपुर सीकरी में जिस तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल चलता था ना, वो गोविंद देव टेम्पल जो